नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की जिसके परिणाम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों को, डोनाल्ड ट्रंप को और जो बाइडेन को, अभी तक जीत का पूरा भरोसा नहीं है। कांटे की टक्कर चल रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट अभी तक मिले हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा इलेक्टोरल वोट्स के लिहाज से 270 का है। जिसको 270 इलेक्टोरल वोट मिल गए वही अगला राष्ट्रपति बन जाएगा। हालांकि ट्रंप और बाइडेन दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे मतगणना के दौरान ही कर दिए हैं। ट्रंप ने तो एक कदम आगे जाते हुए किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। जरा सुनिए। And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. Just the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम वोटिंग अब और नहीं चाहते। काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वोटिंग और नहीं चाहते। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उससे मुकाबला और कड़ा हो रहा है। इस बार कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में अमेरिका में लोगों ने पोस्टल वोटिंग की है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं नतीजों में देरी भी हो सकती है। दरअसल कुछ राज्यों में पोस्टल वोटिंग की काउंटिंग का अंतिम तारीखों को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। इसीलिए यह सारा का सारा विवाद पैदा हो रहा है। अब जरा यह भी सुन लीजिए जो बाइडेन ने अपने संदेश में क्या कहा। Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जीत चुका हूं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिससे धांधली ना हो। जो बाइडेन कह रहे हैं जीत का, हार का फैसला, उसकी घोषणा आपके या मेरे हाथ में नहीं है, वो जनता तय करेगी। काउंटिंग पूरी होने दीजिए। राष्ट्र की बात में आज का सवाल हमारा यही है, ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और दूसरा, क्या फंस गया है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा? आज राष्ट्र की बात में इसी पर होगी चर्चा। जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी से नुपुर शर्मा आ गई हैं, तहसीन पूनावाला आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। इसके अलावा अभय दुबे को आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और चुनावी प्रक्रिया, वोट डालने की प्रक्रिया, वोटों को गिनने की प्रक्रिया काफी अच्छी तरह हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी उसे समझते हैं। मेरे साथ आप देख पा रहे हैं अनिल सिंह जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं, सीधे वॉशिंगटन से लाइव जुड़े हुए हैं। पूर्व राजनयिक आरपी कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं और अमिताभ सिंह हैं जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, अमेरिकन स्टडीज में इनकी खासी पकड़ है। आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि अपडेट चाहिए हमें एक। अनिल, अब कहा यह जा रहा है कि अब सिर्फ फ्लोरिडा, क्योंकि ऐसा लग रहा है फ्लोरिडा, मैं अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं, अमेरिका में भी एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की तरह है। हिंदुस्तान में कहा जाता है ना, जब भी केंद्र का चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। अमेरिका में कहा जाता है जो फ्लोरिडा जीतता है वो राष्ट्रपति चुनाव जीतता है। तो फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, इसीलिए उनको भी भरोसा है अपनी जीत का और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी रहे। लेकिन अनिल, अभी भी काउंटिंग जो चल रही है, दो तीन बहुत अहम राज्य हैं जहां पर काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और ये दो तीन राज्य ऐसे हैं जब तक वहां काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक ये कहना मुश्किल होगा
कि इस बार कौन जीतेगा? अनिल, सही कह रहा हूं ना मैं? देखिए, इसमें एक समझने की बात यह है कि कल जो मतदान हुए हैं उन राज्यों की काउंटिंग अभी संपन्न नहीं हुई है, और कल जो मतदान हुए हैं वो ठूस ठूस के लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को मत दिया है। किसी रिपब्लिकन से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि मीडिया की वजह से आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को इतना एनर्जाइज कर दिया कि ट्रंप पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। इस पीछे को आगे ढकेलने के लिए सारे लोग घरों से निकल के एक मुश्त होकर रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिए हैं। तो ये समझिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट अपने हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो बढ़ोतरी आपको दिखेगी वो ट्रंप की दिखेगी। कल जैसा मैंने कहा, आज भी यहां पे वॉल स्ट्रीट और इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी है। काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर नहीं रहा है। ट्रंप के नाम पे यहां पे उत्साह है। हमारे पास में व्हाइट हाउस है, हजारों लोग यहां पे आए हुए हैं। जिस हिंसा का एंटिसिपेशन किया गया था, इस तरह की कोई हिंसा की वारदात नहीं हो रही है। ओके, तो ये बात ये 3 राज्य हैं अनिल, मुझे पता है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर देर रात हो रही है काउंटिंग उनके। हाँ, मुझे पता है आप जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, लेकिन आपकी आवाज में जो उत्साह दिख रहा है उससे लग रहा है कि वहां पर कितना जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 3 राज्य हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। अब सबकी नजरें इन 3 राज्यों पर टिकी हैं। यहां ट्रंप आगे चल रहे हैं और बाइडेन के लिए ये 3 राज्य जीतना बहुत जरूरी है। अगर वो ये 3 राज्य नहीं जीत पाते हैं तो फिर जो बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। नुपुर शर्मा, आपकी प्रतिक्रिया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, और क्या ये बीजेपी के लिए, सरकार के लिए और हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है? नुपुर, देखिए, फिलहाल जब तक के सारे वोट्स की काउंटिंग नहीं हो जाती, मैं इस इलेक्शन को कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर सुर्खियों की माने और न्यूज फॉलो करें तो लगभग 1 हफ्ता लग सकता है इस प्रक्रिया में। इनका इलेक्टोरल सिस्टम हमसे बहुत अलग है, और चाहे आपके कितने ही वोट क्यों ना पड़े हो एक राज्य के अंदर, आपका वो इलेक्टोरल जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल जो मार्क्स होते हैं वो एक तरफा हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन किसकी मेजॉरिटी रहती है। तो क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका डिफरेंट होता है, इसलिए विल बी डिफिकल्ट टू टेल जब तक कि लास्ट वोट तक काउंट नहीं होता। जो सुबह से हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि शायद जो अभी ट्रेंड्स है, जहां रुझान चल रहा है, शायद रिपब्लिकन पार्टी की जीत हो। लेकिन किसी की भी जीत हो, आपके जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं। और जहां तक भारतीय सरकार के, अमेरिकी सरकार, पोटस एक इंडिविजुअल नहीं, पोटस एक व्यक्ति नहीं, पोटस एक, आप लगा लीजिए, कैसी गद्दी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति की होती है। भारतीय सरकार के रिश्ते अमेरिकी सरकार के साथ हैं। तो वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो रिलेशनशिप है ऑफ वर्ल्ड्स टू मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को कैसे फर्दर करना है, वो जो एक कॉमन प्लेस समझ है दोनों देशों के बीच, वो तो इंटैक्ट रहेगी ही रहेगी। ओके, तहसीन पूनावाला, ट्रंप का आगे रहना, हालांकि अभी मैं जैसे हम लगातार बता रहे हैं अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ट्रंप ने अपनी विक्ट्री एक तरह से अनाउंस कर दी है। ट्रंप का आगे चलना, क्योंकि फिलहाल वो आगे दिख रहे हैं, ये मानते हुए कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स में वो आगे हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा जीत चुके हैं। मैं बार बार इन 3 स्टेट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब यही 3 स्टेट्स एक तरह से डिसाइड करेंगे कि ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन। तहसीन, कैसी खबर है ये इंडिया के लिए, ट्रंप का आगे रहना? सबसे पहले तो मानक भाई, आपको एक बात बता दो कि बर्नी सैंडर्स ने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, और उन्होंने बात को जो बताई बिल्कुल हूबहू वही इस वक्त प्ले आउट हो रहा है। देखिए, आपके जो एनालिस्ट थे नुपुर के पहले जो बोल रहे थे, वो कह रहे कि ट्रंप के वोटर्स बहुत गैल्वेनाइज हो गए, लेकिन अगर आप अमेरिका के चुनाव का इतिहास देखें तो ये आप देखोगे किसी का पता नहीं क्या रीजन है, और सैंडर्स भी नहीं जानते कि जो डेमोक्रेट वोटर थे वो अक्सर अपने वोट मेल इन करते हैं, और रिपब्लिकन वोटर ये पोलिंग बूथ पर जाते हैं। तो ये पॉसिबल है, और ये हुआ है कि जो अधिकतर वोट गिने गए वो वोट गिने गए जो पोलिंग बूथ पर गए थे। अब अमेरिका सचमुच में एक फेडरल देश है, इसलिए अलग अलग सूबों के अलग अलग इलेक्टोरल नियम है। तो जो वोट है वो पहले से जो गिने जाते हैं वो पोलिंग बूथ के वोट गिने गए, इसलिए इस वक्त ट्रंप अहेड है। लेकिन जो मिलियंस ऑफ वोट आए हुए, जो बैलेट आए हुए, पोस्टल बैलेट आए, वो अधिकतर बैलेंस, और जो अब तक का ट्रेंड है वो है डेमोक्रेट्स के लिए।
इसलिए ट्रंप अपना इलेक्शन डिक्लेयर करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पोस्टल बैलेट लेने जाए, क्योंकि वहां पर लीड होगी। एक सेकंड थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। जी। ट्रंप ने ये नहीं कहा कि वो जो वोट्स आ चुके हैं मेल में, पोस्ट में, उनकी काउंटिंग नहीं चाहते, वो चाहते हैं वोटिंग रुक जानी चाहिए। वो कह रहे हैं अब नए और वोट पोस्ट से नहीं आने चाहिए, जो आ चुके हैं वो गिने जा सकते। देखिए अमेरिका का चुनाव ना ट्रंप तय करेंगे, न डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो बाइडेन तय करेंगे, ये तय करेंगे अमेरिका की जनता, अमेरिका की आवाम, और जो उन सूबों के रूल है वोटेंगे। ये कोई सेंट्रल रूल नहीं है, तो ट्रंप गलत है इसमें और सुप्रीम को जाएगी। दूसरी बात, जैसे हम बात करते हैं विस्कॉन्सिन में बाइडेन लीड ले चुके हैं इस वक्त, तो 3 स्टेट जो विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया की हम बात करें, बाइडेन लीड में, इसीलिए ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं। और अगर आप ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज देखें तो आप देखोगे कि जितने पोलिंग, जो इतने बैलेट को आप गिनोगे, उतना डेमोक्रेट को एडवांटेज है, जो बाइडेन को एडवांटेज है, ट्रंप और रिपब्लिकन को डिसएडवांटेज। ओके, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते हैं जो बाइडेन जीते और इंडिया के लिए जो बाइडेन बेटर है? क्योंकि मुझे इसलिए ये लगता है क्योंकि ट्रंप के और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी सरकार ने भारत के लिए कुछ नहीं किया। H1B1 वीजा उन्होंने कम किया, कोरोना के समय उन्होंने हमारी मदद नहीं की, सिर्फ भारत को उन्होंने भारत पे टैक्सेस डाले, जो लॉबीज की वजह से टैक्सेस डाले, सिर्फ व्यक्तिगत तौर से नरेंद्र मोदी का फायदा हुआ है, भारत का फायदा नहीं हुआ। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, उसमें भारत का फायदा हुआ। बाराक ओबामा और मनमोहन सिंह, बाराक ओबामा और मोदी के साथ भारत का फायदा हुआ, लेकिन ट्रंप और मोदी के पार्टनरशिप में भारत का नुकसान हुआ है। एक भी अमेरिकन कंपनी पिछले 4 साल में भारत में नहीं आई है। एप्पल जो आई थी 2013 में आई, आप हार्ली डेविडसन चली गई, आप कंपनी बताइए कौन सी आई है? ओके नुपुर, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा और समझेंगे थोड़ा ये चुनावी प्रक्रिया फंसी क्यों है। नुपुर, मैं पूछना चाहूंगी 2+2 जो मीटिंग हुई है, अपाचे चिनूक की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आई है और बेका जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऐसे तमाम लगभग 1000 से ऊपर ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से उखड़ के इंडिया आना चाह रही हैं। एप्पल ने अपने ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं। क्या ये मोदी जी का व्यक्तिगत फायदा हुआ है? मुझे नहीं पता इनकी समझ क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि एकमात्र साथ खड़े हो जाना। और आप भी जानते हैं अपाचे और चिनूक की लास्ट इंस्टॉलमेंट फटाफट इसलिए डिलीवर की गई क्योंकि गलवान घाटी में जो चाइना हमारे जबरदस्ती हमारे जवानों के साथ पंगे ले रहा था। तो मैं इतना कहना चाहूंगी, एक प्रधानमंत्री का फायदा नहीं, भारतवर्ष के फायदे की बात हो रही है। और बेबुनियाद तथ्यों की कृपया करके बात ना कीजिए यहाँ पे कि उनका अपना फायदा हुआ है, व्यक्तिगत फायदा हुआ है तो तथ्यों के साथ बात करो, क्योंकि बेका तो भारतवर्ष के लिए है और हमारे जो बोइंग की जो अलॉटमेंट है वो भी भारत के लिए है। तो कृपया करके थोड़ी सी बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट को इंटेलेक्चुअली रहने। अच्छा, तहसीन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बोलिए तहसीन, उसके बाद अमिताभ जी। बोइंग ने जबलपुर में 2012 में ली थी, उसके बाद नितिन गडकरी ने उसे फॉरवर्ड किया था। उस वक्त नितिन गडकरी उसके लिए बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में सरकार थी। वो प्रोजेक्ट अभी स्क्रैप हो चुका है। बोइंग के प्लेन आ रहे, हवाई जहाज है, बोइंग का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। आप इस चीज को देख लीजिए। दूसरी बात, चाइना से कंपनी आएगी, मेरी चाची के प्लीज मेरी चाची के मेरा चांस बोलने का हिंदी में अगर थोड़ा सा अगर आपकी प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने प्रोजेक्ट की तो बात एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जब आपके पास तथ्य नहीं हो, आप बीच में बोलते हो। ओके, वन बाय वन तहसीन आप फिनिश करिए, तहसीन कंप्लीट करिए। मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इसी लाइन कहना था, बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास तथ्य नहीं हो तो बीच में बोलते और दूसरों की आवाज बात इससे बोल दूं। मेरी चाची के पास अगर मुझसे होती हो, मेरे चाचा होता, ये सारी फालतू की बातें। कौन सी कंपनी आई? चाइनीज कंपनी आएगी नहीं, कौन सी आई आप बताइए। आप एक में गिनवा सकते हैं। एप्पल 2013 में बोइंग का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, आप बताइए। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, मैं फिर लौटूंगा इस पर। ट्रंप बेटर है इंडिया के लिए या बाइडन? ये डिबेट चलेगी। आऊंगा नुपुर, एक सेकंड, थोड़ा एक्सपर्ट से और समझने और समझाने की जरूरत है दर्शकों को। अभय जी पहले आपके पास आ रहा हूं, अमिताभ जी उसके बाद आ रहा हूं। अभय जी जरा समझाइए, ये क्या वजह क्या है? इंडिया में तो आज तक मुझे याद नहीं है ऐसा कोई इलेक्शन हो जहां पर वोटों की गिनती फंस गई हो इतने विवादों में। अबे जी, क्या हो रहा है यूएस में? ये देखिए, अमेरिका में तो वोटों की गिनती फंसने का पूरा इतिहास है। आपको याद होगा बुश का चुनाव, और बुश का चुनाव तो बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से ऐसा चुनाव था, ऐसा लगता था कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर वोटों की गिनती में गड़बड़ झाला हो रही हो। दरअसल जैसा कि बताया अभी कि अमेरिका की चुनावी प्रणाली जो है और भारत की चुनाव प्रणाली में बहुत फर्क है। भारत के अंदर एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग है,
जो कि सब जगह चुनाव कराता है। राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराता है, उसके प्रतिनिधि बैठकर चुनाव कराते हैं। अमेरिका में ऐसा कोई राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं है। हर राज्य में अलग अलग तरह की नीतियां हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, इनके उस मुताबिक चुनाव कराया जाता है। हाँ। और जो वोटों की जो प्रणाली है वो भी अलग है। वो जो कॉलेज सिस्टम है, इसके अंदर किसी राज्य में आप जीतते हैं तो उसमें कॉलेज सिस्टम में जो आपको वोट मिलते हैं उसके मुताबिक वहां पर वोट जमा होते हैं, उसके आधार पर तय होता है कि अमेरिका का कौन राष्ट्रपति होगा। तो इसलिए भारतवासियों को थोड़ा समझ में भी नहीं आता है कि वहां क्या हो रहा है। हाँ। थोड़ा जटिल लगता है वहां। हाँ। लेकिन धीरे धीरे कर क्योंकि कई चुनावों में अब चूंकि मीडिया का आकार बहुत बढ़ गया है हाँ। और ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो धीरे धीरे भारतवासी भी अमेरिका के चुनाव की एक समझ रखने लगे हैं। बिल्कुल सही इस कह रहे वक्त हैं। सारा भारत बिहार के चुनाव की तरफ भी देख रहा है और साथ में अमेरिका की तरफ भी। बिल्कुल अमिताभ जी, थोड़ी देर जरूर लगेगी। हाँ। देखिए, अमेरिका में थोड़ी देर जरूर लगेगी, हाँ। लेकिन नतीजा निकल कर आएगा। जैसे बुश के चुनाव में गिनती में गफलत हुई थी, हाँ। वैसी गफलत होने का अंदेशा मुझे इस चुनाव में नहीं है। ओके अमिताभ जी, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या वजह है ये जो मामला फंस गया है एकदम लास्ट मोमेंट पे आके? आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? और उस कॉम्प्लिकेशन में अभी आज के दिन ये डिसाइड कर लेना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सही नहीं होगा, किसी के लिए सही नहीं होगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है या जो पब्लिक ओपिनियन दिख रहा था उसके हिसाब से बाइडेन का पक्ष मजबूत है। हालांकि वो तो 1 सप्ताह बाद ही पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेल इन वोट्स हैं। मेल इन वोट से ट्रंप को पहले भी डर था और अभी भी डर है। तो मेल इन वोट से हो सकता है कि बाइडेन को वोट ज्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग या जो अर्बन वोटर्स हैं वो ट्रंप को उतना प्रेफर नहीं करेंगे जितना बाइडेन को करेंगे। तो इसीलिए एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनी हुई है। और जिसका जल्दी सहज 24 घंटे में कोई बता दे कि वो जीत जाएंगे वो हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ऑल राइट, यानी अभी टाइम लग सकता है। अनिल, वहां क्या माना जा रहा है, कब तक ये नतीजा आ जाएगा? क्योंकि आरपी कौशिक साहब, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, कब तक अनिल क्लियर हो जाएगा? आधिकारिक यहाँ जो आधिकारिक बातें हो रही हैं वो ये है कि बुधवार 4 नवंबर के दोपहर के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके। लेकिन जो ये पेच फंसने की बात है, माना कि ये दोनों नेता अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें। दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं कि अपने पोजीशन में रहो, नहीं तो हमारे पास हथियार है। अब ट्रंप का कहने का मतलब क्या है कि हम कोर्ट जाएंगे। अरे खुदे कोतवाल हैं ये, सुप्रीम कोर्ट में इनकी संख्या, इनके जजों की संख्या ज्यादा है। तो ये धमका रहे हैं कि देखिए अगर आप बिहेव ठीक से नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको डंडा मारेगा। तो ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह कोई पेंचोच नहीं फंसा है। काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग खत्म होने के साथ ही यहां रिजल्ट आएगा। ये मीडिया कंजम्पशन की खबरें हो सकती है कि पेज फंस गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे सामान्य रूप से चीजें चल रही हैं और लोगों का मानना है कि 4 नवंबर के दोपहर के बाद पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी। ओके, 4 नवंबर दोपहर, यानी अमेरिका के 4 नवंबर दोपहर, यानी हमारे यहां हो सकता है देर रात तक या कल सुबह तक स्थिति साफ हो जाए। फिलहाल जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट्स लेकर आगे हैं, 213 पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वो आगे चल रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। नुपुरे, आ रहा हूं 1 सेकंड। आरपी कौशिक साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आगे और जो बाइडेन कड़ी फाइट दे रहे हैं। इंडिया में लोग क्या चाह रहे होंगे, कौन बेटर है हमारे लिए? आरपी कौशिक साहब। अब इंडिया का तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इस समय पर जी। इस मसले के अंदर एक ही चीज है, कुछ बातें तो खुलासा हो गई हैं कि ट्रंप साहब इस मामले में थोड़ा सा फंसे हुए हैं। कोई सोच रहे हैं, दुविधा में हैं कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट देखे जाएं असलियत में तो वो फेवर में जा रहे हैं जो बाइडेन के। और अगर देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि जैसे जॉर्ज बुश ने 2012 में किया था, आपको अगर याद होगा कि वहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर चैड का जो मामला था ना, CHAD, चैड, जो पंच करते हैं उसको बैलेट पेपर को, उसके जो कागज थे वो थोड़े से ऊपर उठे हुए थे, वो पूरी तरह से छेद नहीं हुआ था। तो नतीजा ये हुआ कि मसला जो है, एल गोर जीत रहे थे। एल गोर ने उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल अगर काउंट करेंगे तो मेरी वोट ज्यादा होती हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको मालूम है
कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चैट पूरी तरह से खुलने चाहिए और वो मशीन की प्रॉब्लम थी। 2013 में जॉर्ज बुश जूनियर के जो छोटे भाई थे वहाँ के गवर्नर थे, तो मसला वो वहीं पे तय हो गया कि जॉर्ज बुश ही प्रेसिडेंट बनेंगे। उसी तरह से मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जानते हैं कि ये जो मसला है, जो वोट आई हैं, इसमें 3 दिन और दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, कि इलेक्शन के 3 दिन बाद तक ये मेल काउंट किया जाएगा। तो अब नतीजा ये होगा कि इसके अंदर जाहिर हो रहा है कि ये फेवर में जा रहे हैं जो बाइडेन के में। हाँ। तो इसलिए उसमें वो लीगल जो मुद्दा अटका हुआ है वो यही है कि ट्रंप साहब ये कह सकते हैं कि ये फ्रॉडुलेंट हैं वोट्स, हाँ। इनमें क्लियरिटी नहीं है, ये बाद में मैनिपुलेट किए गए हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि उस समय पर ये मामला झगड़ा पड़ जाएगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल मामला थोड़ा पेचीदा है। ठीक है अभय दुबे, मुझे लगता है आज हिंदुस्तानियों को गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी चुनावी प्रक्रिया कितनी स्मूथ है, हमारा इलेक्शन कमीशन कितना बढ़िया काम करता है चुनाव करवाने में, कि हमें कोई कहीं ऐसा लगता है कोई बाधा नहीं आती। बताइए जरा, आप याद करिए आखिरी बार कब हुआ था ऐसा कि चुनाव फंस जाए ऐसे। तंत्रों का ढांचा अलग अलग है, दोनों लोकतंत्रों की रचना अलग से हुई है। भारतीय लोकतंत्र जो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर सिस्टम है उसके ऊपर आधारित है संरचना के तौर पर, ढांचे के तौर पर, और अमेरिका अलग तरह की प्रणाली है, वो राष्ट्रपति प्रणाली है। फ्रांस में भी राष्ट्रपति प्रणाली है, लेकिन वो अमेरिकी प्रणाली से वो भी भिन्न है बिल्कुल। तो और अमेरिका जिस तरीके से बना है, जिस तरह से विभिन्न राज्यों का एक समुच्चय है, इसीलिए उसको संयुक्त राज्य कहते हैं। तो वहां पर जो संघवाद है, वहां का फेडरलिज्म है, उसका किरदार भी भारत से बिल्कुल अलग है। इसलिए भारतीय चुनाव प्रणाली में भी बहुत गड़बड़ियां होती रही हैं। हाँ। देखिए, वोटिंग मशीन को लेकर चलने वाला विवाद जो है वो हमेशा जारी ही रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। जो विवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, दूसरी पार्टियों ने उसको पिकअप कर लिया है। तो कोई भी चुनाव प्रणाली परफेक्ट नहीं होती है, सबके साथ समस्याएं होती हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के साथ भी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं के साथ जीना सीखते हैं। हाँ। उसी तरीके से अमेरिकी जनता जो है वो अपनी चुनाव प्रणाली की समस्याओं के साथ जीना सीख चुकी है। ठीक है, लेकिन अभय दुबे ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं नुपुर आपके पास। लेकिन मैं अभय दुबे इतना तो कहूंगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी बहुत सी कमियां हैं जिनको सुधारने की कोशिश भी होती रहती है। लेकिन मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूं कि जितनी गड़बड़ी, जितना रायता अमेरिका में फैला है इस चुनावी प्रक्रिया में, उतना हिंदुस्तान में मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 20-25 साल में। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो हां, लेकिन पिछले 20-25 साल में ऐसा रायता कभी नहीं फैला हिंदुस्तान में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, राष्ट्र की बात जारी है। राष्ट्र की तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं, वोटों की गिनती जारी है। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपनी जीत का ऐलान तो किया ही, साथ ही साथ यह भी कह दिया कि वो वोटों की धांधली ना हो, गिनती में कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो बाइडेन, जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं, वो कह रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा यह घोषणा करना आपका काम नहीं है। लेकिन फिलहाल आंकड़े कह रहे हैं जो बाइडेन आगे हैं 238 इलेक्टोरल वोट्स लेकर, 213 पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अभी भी भरोसा है कि जिन राज्यों में वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है वहां पर वो लीड ले लेंगे, यानी जो बाइडेन से आगे निकल जाएंगे। अब मसला फंसा है पोस्टल बैलेट्स को लेकर, और सारी लड़ाई ऐसा लगता है उसी पर है। अनिल एक अपडेट दे दीजिए, उसके बाद यहां पैनल में डिबेट शुरू करता हूं। अनिल, आप कह रहे हैं कल तक क्लियर हो जाएगा कौन जीतेगा? तो ये बात यहाँ की मीडिया सर्किल में है कि बुधवार के दोपहर के बाद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, और ये हो जाएगी भी। ये कोई मसला फंसा नहीं है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोग एड्रेस कर रहे हैं। एक दूसरे को धमका रहे हैं कि भाई आप अपने औकात में रहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस भुगतने के लिए तैयार रहें। और जो वोटिंग कल हुई है, 3 तारीख को हुई है, वो वोटिंग इन मास ट्रंप के फेवर में हुई है। ये बात समझने की कोशिश करें, वो सारे व्हाइट्स लोग वोट किए हैं, सारे कैथोलिक लोग वोट किए हैं। अमेरिका के स्वाभिमान की बात थी, अमेरिका के गौरव को लौटाने की बात थी, इन मुद्दों पे आर्थिक मजबूती की बात थी, जिसपे ट्रंप सक्सेसफुल रहे हैं। और उन्होंने सक्सेसफुली कन्विंस कर दिया है कि ट्रंप का मतलब बिजनेस होता है और डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, आंदोलन होता है। जनता इसे समझ गई है, इस वजह से वो लोग अस्वस्थ हैं कि उनकी जीत निश्चित है। और एक चीज और मानक बताना चाहूंगा, ये जो अभय दुबे जी बता रहे थे चुनावी प्रणाली को लेके, कल मैं
मेरीलैंड के एक चुनावी बूथ में गया था तो ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी बूथ नहीं है, कोई बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का आउटकम है। वहां वोट देने के लिए लोगों का स्वागत किया जा रहा है। आ रहे हैं तो ठंडा पानी रखा हुआ है, चॉकलेट रखा हुआ है। ले जाने वाले उनके जजेज हैं जिनको हम वॉलंटियर्स करते हैं, वो आपको ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इंडियन मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूं, वो मुझे अंदर ले गए, कहे कि आप अपना फोन बंद कर लीजिए। सारा कुछ दिखाया, बिल्कुल फेयर चुनाव हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। और अपने बिहार में क्या हो रहा है, वहां लूट मची हुई है और कह रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव प्रणाली को भारत चुनाव प्रणाली से। क्या बात कर रहे हैं? कोई समानता नहीं है। बिहार से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी लूट बिहार में मची हुई है? मुझे बताइए जरा। वहां के बूथ देखिए, वहां भी गुब्बारे लगे हुए हैं, वहां भी लोगों का स्वागत हो रहा है, सैनिटाइजर है और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। कौन सी लूट मची है बिहार में? अरे चुनाव के एक दिन पहले नीतीश कुमार पर सड़े हुए अंडे डाले गए, टमाटर फेंके गए। अरे ये क्या है? वो तो अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं? वो लूट थोड़े है, उसे वोटों की लूट थोड़े कहा जा सकता है। आपको भी पता है कि जब रैली होती है उसमें 2 4 5 लोग आते हैं या फिर भेज दिए जाते हैं। आपको भी पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गए थे वो असल में नाराज नहीं थे या किसी ने भेजे थे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खैर वो अलग मसला है। नूपुर शर्मा, नूपुर, क्या वाकई तुलना करना सही नहीं है क्या, हमारी चुनावी प्रक्रिया और अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया? मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आज वहां का चुनाव फंस गया है। देखिए, जहां तक मेरी समझ कहती है, और शायद मानक आप इस बात को मानेंगे, जो अभी फिलहाल वोटर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें एक चीज उन्होंने साफ कही थी कि एक समय के बाद वोट एक्सेप्ट करना बंद करना चाहिए। मतलब कि वोट डालने का एक समय निर्धारित करना चाहिए वहां के इलेक्शन कमीशन को। जो हमारे देश में होता है, आप जानते हैं, जो फाटक पे 5 बजे पहुंच गया, चाहे वो अंदर 9 बजे घुसे, सिर्फ उसी को वोट देने की इजाजत मिलती है, उसके बाद इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि एक समय होता है चुनाव में वोट डालने का। वही उन्होंने बात कही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हाँ सिस्टम बहुत अलग है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि साफ सफाई से भारतवर्ष में ज्यादा चुनाव होते हैं। इतना कंफ्यूजन, इतना घुटी हुई दाल नहीं बनती यहाँ के अंदर। यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन। अब वो अलग बात है, जैसे आज राहुल गांधी ने कह दिया कि ईवीएम नहीं एमवीएम है। मतलब जैसे ही लगता है कि हार सामने नजर आ रही है तो हार का ठीकरा पहले से ईवीएम पे छोड़ दो। ये हमेशा रही है कांग्रेस पार्टी की आदत। अब मैं बात करना चाह रही हूँ अमेरिका की। देखिए, अमेरिका मेरे हिसाब से तहसीन समझे नहीं। मैं डिलीवरी ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बोइंग हेलीकॉप्टर्स की बात कर रही थी, मैं कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही थी, आपने सुना नहीं। और वो गलवान को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी जो सरकार है उन्होंने आगे होके इंस्टॉलमेंट फटाफट करी है चिनूक की और अपाच की। इसको कोई दोहराई नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर आप ट्रेड की ही बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही की न्यूज रिपोर्ट है कि कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स दोनों, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स घटे हैं। यहां तक कि चाइना में अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स कुछ 26.3% बढ़े हैं, और अगर अमेरिका की बात करें तो 15.5% बढ़े हैं। और रही बात एफडीआई की, तो भैया कोई आसमान में से तो पैसा फेंक नहीं रहा। पिछले साल लगभग के जब से इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इस साल के इस 5 महीने के समय के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई एवर आई है इंडिया के अंदर, लगभग 13% की। ओके, तहसीन पूनावाला। सो कहीं ना कहीं इंडिया तो ढंग का कुछ कर ही रही होगी। ओके। और वो मोदी जी की जेब में नहीं, वो भारतवर्ष की जेब में जा रहा है। ओके तहसीन, मैं चाह रहा हूं पहले राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट पे जो उन्होंने रैली में दिया उस पर कमेंट करिएगा। मैं तो ये कह रहा था कि यहां पर चुनावी प्रक्रिया, नतीजे, उन पर ज्यादा बवाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है राहुल गांधी वो हार जो लगातार उनको मिली है 5 साल 6 साल, वो अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ईवीएम नहीं एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन। जी, 2 चीजें इसके अंदर। इवन जब कांग्रेस चुनाव जीती, जैसे पंजाब में जीता है कांग्रेस और अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने मेंटेन किया है कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में केस है, मैं उसमें एक पार्टी हूँ। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र का मतलब ही है कि हम ट्रांसपेरेंट हो। नहीं, लेकिन उसे मोदी वोटिंग मशीन कहना सही है क्या, एमवीएम? जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने उसको कहा था ईवीएम इज एवरी वोट टू मोदी, इसलिए क्योंकि मानक है, आप न्यूज 24 की किसी भी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, जहां पर भी ईवीएम में गलत होती है वो वोट सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जाती है, भारतीय जनता पार्टी। आपको एक रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि वोट गया कांग्रेस को, जेडीयू को, आरजेडी को, जेडीएस को। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुझे टोक। दूसरी बात, मेरी जो आरटीआई थी जिसके बेसिस पे मैं कोर्ट में गया था और उसके बाद हमें ईसीआई डायरेक्ट किया था, उस आरटीआई में ये निकलता है कि जो भी ईवीएम इस मुल्क में चोरी हुए,
जो मिसिंग हुए, जिनके FIR है, वो सारे चोरी है सिर्फ उन राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी की कलेक्टर। क्या बात करते हैं तहसीन, आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, अमेरिका से ज्यादा परिपक्व हमारा लोकतंत्र है। यहां पर चुनावी प्रक्रिया में ये सब नहीं होता कि बेईमानी हुई है, फ्रॉड हुआ है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन और तहसीन, आप जो कह रहे थे ईवीएम में बदलाव, सुधार, वो तो लगातार हो रहे हैं। अब तो वीवीपैट से हो रहा है, हर ईवीएम में वीवीपैट स्लिप आती है। अब क्या दिक्कत है? करेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। ईवीएम में वीवीपैट स्लिप आती है, मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वो टैली नहीं होता। उस वीवीपैट स्लिप पे कोई भी बारकोड नहीं होता और 4 महीने में। अच्छा, जीत जाते हैं तो ये सब बातें नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो फिर ये सब बातें करने लगते हैं। देखिए मानव भाई, अगर आप टोकोगे तो वही बात नहीं हो पाएगी। मैंने शुरुआत की जीतने के बावजूद, राहुल गांधी ने कहा कि जीतने के बावजूद उस पर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हारने के बावजूद उस पर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। दूसरी बात संक्षेप में कहना चाहता हूँ, हमारे वो इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जिनको नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन बनाया, जो राडिया टेप चुने गए हैं, ये बताते हुए कि हाईकोर्ट जजेस कितने खरीदे जाते, कौन से भाई के लिए, ये आप सुन लीजिए राडिया टेप पब्लिक में। तो प्लीज मुझे इन डिटेल्स में नहीं जाना है। आपको ट्रांसपेरेंसी की मैं बात कर रहा हूँ और ईवीएम पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं अपनी बात एक चीज में खत्म करना चाहता हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए यूएस ने भारत का साथ दिया चाइना के विरोध। ये जहां तक जो पॉम्पियो है भारत में, उन्होंने चाइना का नाम लिया। 2 ही लोग थे जो चाइना का नाम लेने से डरते, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह जी। ये दोनों डरते हैं चाइना का नाम ये कमाल हो गया। 1 करोड़ रुपए बोल गया। देखिए मानव, आफ्टर ऑल सीपीसी से आया हुआ 1 करोड़ रुपए तहसीन के जुबानी बाहर निकल ही गया। देखिए भूलिएगा नहीं, ये जो बोल रहे नाम लेने से डरते हैं, ये वही लोग हैं। हाँ भैया, आपको सीपीसी ने जो दिया है आरजीएफ में, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप ये भूल गए जो एमओयू साइन कर रखा है, मतलब कि 2 पार्टियों के जब सरकार में आपने क्या एमओयू साइन कर दिया, ऐसी कौन सी? आप जाके पता लगाइए जो आरजीएफ में आए, पता लगाइए। लगभग आप 1 करोड़ रुपए जो आरजीएफ में आए, आप उसकी बात कर रहे हो जो चुप कीजिए जरा मानव, इनके बीच में नहीं बोलूंगी। रही बात कोर्ट जाने की, आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तहसीन, मैं कहूंगी डिटेल में जाके सर्वोच्च न्यायालय जाइए। शायद एक बार की फटकार आपके लिए काफी नहीं थी, क्योंकि आपने मानक बिल्कुल सही पकड़ा। जिन्होंने पंजाब की जीत का यहाँ पे जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अरे इनके कांग्रेस के दिग्गज नेता जो निशाना साध रहे थे ईवीएम के ऊपर, वही बात को पलटवार करते हुए इनके ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और वीरप्पा मोइली साहब बाहर आते हैं और कहते हैं कि भैया ईवीएम नहीं होती तो हम नहीं जीतते, ईवीएम के ऊपर निशाना साधना गलत है। और अगर आपकी याचिका इतनी सक्सेसफुल थी तो आपके कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए हैकाथन में भाग लेने? क्यों नहीं दिखा दिया ईसी को कि भैया ईवीएम हैक हो सकती है? वीवीपैट एक अलग एक एक्सटर्नल मशीन है, उसको ईवीएम मशीन के साथ कंफ्यूज करके अपनी हार का बहाना ढूंढना शुरू ना कीजिए। आप इतना बता दीजिए। हाँ, झूठ तो आपने बोला था। ओके ऑलराइट, ईवीएम पर इनफ हो गया, ईवीएम पर काफी डिबेट हो गया। एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूं। अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे डिबेट को वापस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लाना है। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है। 213 पर ट्रंप है, 238 पर जो बाइडन है। अमिताभ जी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिन 3-4 अहम राज्यों की हम बात कर रहे थे, उनमें से तहसीन ने एक अपडेट दिया, मैं उसे कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि एक स्टेट में उसमें जो बाइडन आगे निकल गए। अमिताभ जी आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, जो 3-4 स्टेट्स बच रहे हैं अभी, जिनका नतीजा आना है, उसमें भी एक कांटे का संघर्ष है। इसीलिए ये कह देना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप वहां के इलेक्टोरल कॉलेज के कॉम्पोजिशन को देखें तो अगर ये सीट जीत जाते हैं तो मेजॉरिटी सीट माना जाता है कि वो स्टेट का जीत गया, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह के दौर में जब इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत दोनों तरफ से, रिपब्लिकन से और डेमोक्रेट से, तो किसकी संख्या बढ़ जाए इस समय बताना बिल्कुल मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, अमेरिका एक परिपक्व डेमोक्रेसी है, अमेरिकन वोटर्स बहुत परिपक्व होते हैं, इसलिए ये बता देना कि इलेक्शन का आउटकम क्या होगा वो एग्जिट पोल से पहले ही आ गया था, और ये पूरी संभावना है कि बाइडेन इस इलेक्शन को जीत जाए। इसीलिए ट्रंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा, इलेक्शन में गड़बड़ियां, फिर जो मेल इन वोटिंग है उसको लेकर क्वेश्चन खड़े करना, ये सारी चीजें चल रही हैं। ओके ऑलराइट, अभय दुबे, मेरे सहयोगी अनिल सिंह बता रहे हैं कल तक हो सकता है ये नतीजा आ जाए। लग रहा है आपको कि कल तक आ जाएगा, या फिर ट्रंप जो कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात और उनकी पार्टी के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पहले भी कर चुके हैं?
अबे दुबे, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड मैं ठीक करवा रहा हूं उसको। आरपी कौशिक साहब, आप बोलना चाहेंगे इस पे? मैं कुछ यही कहूंगा कि थोड़ा सा इस बात को एक तरह से खोलूं जरा सा जी। हाँ, पहली चीज तो ये हाँ बोलिए सर, बोलिए जी। आरपी कौशिक साहब बोलिए। हाँ, तो वो बात ये है कि ट्रंप साहब का जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये क्लियर कर रही है कि वो इस चीज को, मतदान को बंद करना चाहते हैं कि इसको अब कोई काउंटिंग ना हो, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके अंदर पहले ही मैनिपुलेशन हो चुकी है और डेमोक्रेटिक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब देखिए, इसमें सीधा हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पूरी काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे वो रखे जाएंगे। दूसरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने ये होगा कि फ्रॉड का क्या एविडेंस है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैनिपुलेट हुई है, उसके ऊपर उसका अपना जजमेंट होगा। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर अपॉइंटी ऑफ ट्रम्प साहब। अब सवाल यही है कि इसके अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट टुमारो मैं नहीं समझता कि कल आएगा। ओके, ये टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा हो सकता है ट्रेंड पूरे विजिबल हों। ओके। और जैसा अनिल सिंह बोल रहे थे कि मैरीलैंड में गए थे, देखा था, इलेक्शन तो वास्तव में पैसिफिक होता है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ डंडे चलते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो आपकी अपनी समझ है जो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि वहाँ के इलेक्शन की पूरी तैयारी ठीक ठाक होती है। और अब उसमें कौन सी चीज मानी जाएगी, देखिए ट्रम्प साहब पहले से ही बहुत एग्रेसिव है और बहुत एग्रेसिव वो जब प्रेसिडेंट थे तब भी थे और जब इलेक्शन के अंदर कूदे हैं तब भी हैं और रिजल्ट जब दिखाई दे रहे हैं तब भी हैं वो। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा और मुझे लगता है इसमें ट्रम्प की पोजीशन डाउन है। ओके, और वही रहेगी। ओके, अबे दुबे, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। अबे दुबे, देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि ट्रम्प का जो शासनकाल रहा है वो काफी विवादास्पद रहा है। ट्रम्प, बहुत सारी चीजें, ट्रम्प के काम ऐसे हैं जो बहुत लोगों को दुनिया में नापसंद आए हैं, उनके खिलाफ मीडिया में खासतौर से बहुत टीका टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो करारी टक्कर दे रहे हैं और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र का मिजाज कैसा हो गया है। ये उदारता, अमेरिकी उदारतावाद, जो कि ब्रिटिश उदारतावाद के मुकाबले ज्यादा रेडिकल कहलाता है, ये उसकी विफलता है कि उसने ट्रम्प जैसा किरदार जो है वो अमेरिकी मंच पर खड़ा हुआ है और उसे जो अमेरिकी उदारतावाद के दूसरे नुमाइंदे हैं वो उसको कामयाबी के साथ चुनौती नहीं दे पा रहे। ओके, चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं। बाकी जैसा कहते हैं ना, जनता का फैसला सिर आंखों पर, सही गलत तय करने वाले आप और हम कौन होते हैं। जैसे किसी भी राज्य में कोई भी जो वोटर होता है वो किसी को भी चुन सकता है, इसीलिए जो वोटर ने चुन लिया उसी को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नुपुर शर्मा, तहसीन पूनावाला, अभय दुबे, आरपी कौशिक, अनिल सिंह और अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा अनिल सिंह बता रहे थे वॉशिंगटन से लाइव, हो सकता है कि कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा या उसकी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाए, क्योंकि वोटों की गिनती वहां चल रही है। कुछ अहम राज्य हैं जहां पर वोटों की गिनती अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है, क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंची है जो एक तस्वीर दे सके कौन जीत रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।